दोस्तों पिछले 10-15 दिनों से कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि कनाडा और अमेरिका की जो सरकारें हैं उनकी नींद उड़ा रखी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कनाडा को अपने एक राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है। जी हाँ, ऐसा क्या कर दिया है आखिरकार ट्रक ड्राइवर्स ने और क्या मांग है उनकी कि जो कनाडा की सरकार है उनको इमरजेंसी लगाने पर मजबूर होना पड़ा। बताऊंगा ये दिलचस्प खबर आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय ट्रक ड्राइवर्स की और खास करके कनाडा अमेरिका के बीच में चलने वाले ट्रकों की। जी हां, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं जिनको नहीं पता कि कनाडा और अमेरिका पड़ोसी देश है। कनाडा ऊपर की तरफ है, उसके नीचे अमेरिका है अगर हम नक्शा देखेंगे, और बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद भी जो है दोनों देश आप देखेंगे कि सटे हुए हैं पूरा एकदम से। और इस वजह से बहुत सारा जो ट्रेड है, बहुत सारी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत एक तरीके से ओपन बॉर्डर्स हैं। बिल्कुल जैसे कोई पड़ोसी राज्यों में ट्रक जाते हैं उसी तरीके से कनाडा और अमेरिका के बीच में ट्रक आते जाते हैं। हर दिन हजारों लाखों ट्रक इधर से उधर जाते हैं। कुछ सामान यूएसए से कनाडा आता है और कुछ सामान कनाडा से यूएस जाता है। ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पर सुबह कनाडा से वो अमेरिका तेल डलवाने, अगर मान लीजिए वहां पर जो पेट्रोल डीजल के रेट सस्ते हैं तो दूसरी तरफ से डलवा लेंगे। मतलब इतना ज़्यादा दोनों देश क्लोज हैं और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है दोनों के बीच में। अब दिक्कत कहां पर आई है? दिक्कत कनाडा सरकार की जो कोविड को लेकर पॉलिसी है जिसे वैक्सीन मैंडेट बोला जाता है, उसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनके अंदर नाराजगी है। मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर लगभग 85% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। एक लग चुकी है या दोनों लग चुकी हैं। और कनाडा की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें भी 90% लोगों को, खास करके जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन अभी ये जो 10 से 15% लोग बचे हुए हैं वो हैं ज़्यादातर जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। वो लोग इस जिद पर हैं कि वैक्सीन जो है हम नहीं लगाएंगे, चाहे कोई भी खतरा आ जाए, चाहे सरकार कितनी भी सख्ती करे। कनाडा के अंदर अभी तक नॉर्मल आम लोगों के लिए सरकार इनकरेज कर रही है, जैसे हर देश में कर रही है कि भाई आप वैक्सीन लगवाओ, लेकिन मजबूर नहीं कर सकती। इस तरीके की पॉलिसी ज़्यादातर यूरोपियन या कनाडा अमेरिका जैसे देशों में ये पॉलिसी है। लेकिन अब हुआ क्या है, ये जो वैक्सीन मैंडेट है और इस पूरी कहानी में ट्रक ड्राइवर्स कहाँ से आ गए और ट्रक ड्राइवर्स ने ऐसा क्या कर दिया मैं बताता हूँ। असल में ये जो वैक्सीन मैंडेट हुआ उसके अंदर कनाडा सरकार ने ये कर दिया कि जो भी ट्रक यूएस से कनाडा आएगा वो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएगा, अदरवाइज वो कनाडा में नहीं आ सकता। अब चाहे वो अमेरिका वालों का ट्रक हो या फिर कनाडा का ही ट्रक हो जो यूएस जाके वापस आया है, उसके पास कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो ये जो कंडीशन हुई इसके अंदर वो लोग फंस गए जो वैक्सीन किसी भी केस में लगवाना नहीं चाहते और वो ट्रकिंग का कारोबार करते हैं, चाहे वो ट्रक मालिक हैं और खुद चलाते हैं या फिर वो ट्रक ड्राइवर हैं, किसी और का ट्रक चलाते हैं। अब बाकी ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि 80 से 85% जो ट्रक ड्राइवर हैं वो लगवा चुके हैं। लेकिन ये जो एक बड़ा तबका है अब उन्होंने ये ठान ली है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम किसी भी हालत में सरकार का ये जो नया नियम है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ या 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाओ, हम इसको नहीं मानेंगे। बात जब शुरू हुई तो जो कनाडा का एक बड़ा शहर है वैंकूवर, वहाँ से लेके ओटावा जो कनाडा की कैपिटल सिटी है, राजधानी है, वहां तक एक लंबा मार्च निकाला गया। मैं आपको बताऊं कि 4360 किलोमीटर लगभग है वैंकूवर से ओटावा। जी हाँ, और इतना बड़ा मार्च ट्रकर्स के द्वारा वहां पर निकाला गया। और इसमें यह भी खास बात है कि ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स बल्कि उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं। जी हाँ, कई दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अब इस हद तक इसको इंटेंसीफाई कर दिया गया जो ट्रकिंग कम्युनिटी है उनके द्वारा। उन्होंने करा ये कि जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर हैं, बॉर्डर तो बहुत सारे रास्ते आने जाने के, लेकिन मेजरली जो ओंटारियो रीजन है जिसके अंदर टोरंटो पड़ता है, वहाँ से जो अमेरिका के अंदर आना जाना है वहाँ से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ पर ऑलमोस्ट रूट्स बंद कर दिए गए हैं ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा, रास्ते सील कर दिए गए हैं
उस वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। कनाडा गवर्नमेंट को 25% बताया जा रहा है कि जो ट्रेड हो रहा है वो प्रभावित हो गया है। बहुत सारी कंपनीज को जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल रहा, दोनों साइड, यूएस में भी और कनाडा में भी। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो खाने पीने की वस्तुएं, वो बहुत ज़्यादा यूएस से कनाडा आती हैं डेली बेसिस पे, उनमें भी बाधा आई है, रुकावट आई है। तो ये क्राइसिस नेशनल लेवल का हो गया है कनाडा सरकार के लिए, और तमाम तरह के जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी सरकार की इनको मनाने की, वो फेल साबित हुई है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब लेटेस्ट हुआ ये है कि ओंटारियो प्रोविंस जो है, वहां पर राज्यों को प्रोविंस बोला जाता है। कनाडा के अंदर जो राज्य होते हैं उनको, जैसे हमारे स्टेट कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर प्रोविंस बोलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे मुख्यमंत्री होता है, उनके होता है प्रीमियर। तो ओंटारियो जो प्रोविंस है, उनके जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ओंटारियो के अंदर। रीज़न ये था कि जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज करी हुई है ट्रक ऑपरेटर्स ने वहाँ पर, वो एम्बेसडर ब्रिज है जो दोनों देशों को जोड़ता है और वो ओंटारियो में पड़ता है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया है ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा, और वहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रभावित हो रहा है, लोग भी नहीं आ जा सकते हैं। तो उसको खाली करवाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं पुलिस को कि इसको खाली करवाया जाए, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो ट्रक ऑपरेटर हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो हटने को तैयार नहीं हैं। इस हद तक जो है प्रोटेस्टर आप समझ सकते हैं कि वो बजिद हैं कि ये पहले पॉलिसी चेंज करो, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ना हम क्वारंटीन होएंगे, इसको चेंज करो, नहीं तो प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। ट्रक आप जानते हैं जो कनाडा वालों के कितने शानदार होते हैं, पूरी की पूरी फैमिली उनकी ट्रकों के अंदर ही रह रही है, उसके अंदर पूरा एसी, खाना पीना, कई ट्रकों में तो नहाने का इंतजाम भी होता है। तो ये प्रोटेस्ट अब देखते हैं कि किस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इसको हैंडल करेगी। ड्राइवर्स की बात जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, एक अलग मसला है, क्योंकि जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप के लोग हैं वो अपनी आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव हैं। वो इसको आज़ादी का मसला समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम टीका लगवाएं या ना लगवाएं, ये बताना सरकार का काम नहीं है, हम डिसाइड करेंगे कि टीका लगवाना है, टीका नहीं लगवाना है, तो सरकार हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। तो ये वो कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए इसको, ये जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ वैनकूवर से ओटावा, इसको फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट बोला गया, आज़ादी का मार्च बोला गया। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट का क्या होता है। सरकार ने अपनी जो कोशिशें हैं वो और तेज कर दी हैं। क्रिमिनल केस इनके ऊपर रजिस्टर होने शुरू हो गए हैं, लगभग 40 से ज़्यादा केस, क्रिमिनल केस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लेकिन फ़र्क अभी तक कोई नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर यह भी बताने लायक है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स का, उसके अंदर ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कनाडा के ही मूल निवासी हैं, क्योंकि भारत से भी बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स हैं वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स ही हैं जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल। ये जो दिलचस्प घटना चल रही है कैनेडियन ड्राइवर्स और कैनेडियन सरकार के बीच में, आप लोग भारत में बैठकर इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने, अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं आपके जिनको इसके बारे में पता नहीं है, चैनल के बारे में, आप बताइए उनको। चैनल को सब्सक्राइब कराएं या ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करवाएं और वहां पर देखें ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी ज्यादा मिलेगी और साथ में इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।